वसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के वीर जवानों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब हौसला, रणनीति और राष्ट्रभक्ति एक साथ मैदान में उतरती है तो आतंक और नक्सलवाद पल भर भी टिक नहीं पाता। झारखंड के सारंडा और कोल्हान के दुर्गम जंगलों में भारत के सुरक्षा बलों ने जो कर दिखाया है वो इतिहास में दर्ज होने वाली एक अद्भुत कामयाबी है। ऑपरेशन के तहत एक ही बार में 16 खूंखार नक्सलियों का खात्मा, जिनमें करोड़ों के इनामी और टॉप नक्सली लीडर शामिल थे। यह कार्रवाई न सिर्फ नक्सल नेटवर्क की कमर तोड़ने वाला है बल्कि नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम है। 7 घंटे चली इस भीषण मुठभेड़ में जवानों ने जो अदम्य साहस और बेहतरीन तालमेल का परिचय दिया वो एक यादगार एनकाउंटर की कहानी बन गया। यह सिर्फ एनकाउंटर की एक नॉर्मल कहानी नहीं है बल्कि नए भारत के हौसले की गौरव गाथा है जो देश को नक्सल मुक्त भारत करने के सपने को हकीकत बनाता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नविंदु शेखर झा और आज आपको बताएंगे कैसे झारखंड में एक साथ 16 कुख्यात नक्सलियों का सुरक्षा बलों ने काम तमाम कर दिया। सुरक्षा बलों की जबरदस्त कार्रवाई। झारखंड में एक साथ 16 नक्सली ढेर, 4 करोड़ के इनामी को मिट्टी में मिलाया। नक्सल मुक्त भारत का सपना सच। झारखंड का पश्चिम सिंहभूम जिला कई दशकों से नक्सलियों की चपेट में था। नक्सलियों ने इसे जकड़ रखा था। यहां सुरक्षा बल नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन माओवादियों का पूरी तरह सफाया करना हमेशा एक बड़ी चुनौती बना रहा। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों को जो कामयाबी मिली है वो शानदार है। तो चलिए आपको कामयाबी की पूरी कहानी बताते हैं, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि झारखंड का कोल्हान और सारंडा वो इलाका है, वो स्थान है जो माओवादियों का आखिरी किला माना जाता है। इसे माओवादियों के गढ़ के तौर पर भी पहचाना जाता है। नक्सल विरोधी अभियान से जुड़े सुरक्षा बलों की टीम को अचानक खबर मिलती है कि सारंडा के जंगल में कई कुख्यात नक्सली मौजूद हैं, कई इनामी मौजूद हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों की सीक्रेट तैयारी होती है और 1000 से अधिक जवान अचानक घने जंगल पहुंचते हैं, नक्सलियों की तलाशी शुरू करते हैं और इसी दौरान सुबह 6 बजे से मुठभेड़ शुरू हो जाती है जो लगातार 7 घंटे चलती है और तब तक 16 बड़े नक्सली मिट्टी में मिल चुके होते हैं। जवानों ने 16 नक्सलियों का एनकाउंटर कर दिया। मारे गए नक्सलियों में से 5 कुख्यात नक्सली ऐसे हैं जिन पर कुल 3 करोड़ 97 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सारंडा जंगल के कुमडी में किरीबू इलाके में नक्सली से ये मुठभेड़ हुई। माओवादियों के खिलाफ ये प्रदेश के सबसे बड़े अभियानों में से एक बन गया। झारखंड में किसी मुठभेड़ के बाद 16 नक्सलियों के शव बरामद होने की खबर पहली बार मिली। इससे पहले किसी भी मामले में 8 से अधिक नक्सली नहीं मारे गए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कार्रवाई कितनी बड़ी सफलता न सिर्फ सुरक्षा बलों के लिए है बल्कि भारत के लोकतंत्र के लिए है और निश्चित तौर पर यह एक ऐतिहासिक दिन है। फिल्मी अंदाज में हुआ नक्सलियों का एनकाउंटर। झारखंड में नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने की कसम खाकर जंगलों में जाने वाले सुरक्षा बलों के लिए बुधवार का दिन सामान्य दिनों की तरह नहीं था। इसका कारण यह था कि सुरक्षा बलों को पहले ही महत्वपूर्ण सूचना मिल चुकी थी कि सारंडा के किरीबुरु थाना क्षेत्र के कुंदन और बड़ाबुरु जंगल में 80 माओवादी मौजूद हैं, यानी नक्सली, और वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों के 100-200 जवान नहीं बल्कि पूरी फौज, जिनमें आधुनिक हथियारों से लैस 1000 से अधिक जवान शामिल हुए, जंगल में वो उतर आए। यानी हर एक नक्सली के खिलाफ करीब 12 जवानों को मोर्चे पर लगाया गया। नक्सलियों का सफाया करने के लिए सारंडा के जंगलों में पहुंची फौज में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, जो अक्सर नक्सलियों के खिलाफ तमाम कार्रवाइयों में नंबर 1 रहती है। झारखंड पुलिस की कोबरा यूनिट और जगुआर टीम के जवान भी शामिल थे। उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा बलों के जवान जहां जंगलों में पैदल आगे बढ़े, वहीं आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए भी नक्सलियों की हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। सुबह जब लोग सो ही रहे थे, उसी दौरान मैदान में सारे लड़ाके उतर आए।
हालांकि नक्सलियों को भी इस बात की भनक लग गई कि उसके सिर पर काल मंडरा रहा है। बौखलाए नक्सलियों ने अचानक से सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। शाम को जब मुठभेड़ थमी तो सुरक्षा बलों को जो कामयाबी मिली है वो एक रिकॉर्ड है। 16 नक्सली मिट्टी में मिल चुके थे और इनमें से 14 की पहचान जब की गई तो पता चला कि ये एक दो नहीं, पूरे 4 करोड़ के इनामी थे। नक्सली अमर उर्फ परमेश्वर मांझी सेंट्रल कमेटी का ये मेंबर था। अनंत उर्फ सुबोध रीजनल कमेटी का ये मेंबर था। अजीत गुढ़ा, पिंटू उर्फ विकास ये एरिया को संचालित करता था। राकेश उर्फ ललन, सन्नी सोरेन, राजेश उर्फ रोहित, मुन्ना उर्फ लखन, विजय, प्लाटून, पवन, चंदन, गोपाल, सोमवार और सोना लोहार के तौर पर इनकी पहचान की गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ये मुठभेड़ झारखंड के इतिहास में सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी बन गई। और न सिर्फ ये एक कामयाबी बनी बल्कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया। एक बार में करीब 4 करोड़ के नक्सली ढेर, 250 नक्सलियों का हो चुका एनकाउंटर। नक्सलियों के खिलाफ इस जबरदस्त कार्रवाई को एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत किया गया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की सफलता सिर्फ 16 नक्सलियों को मार गिराना नहीं है, बल्कि बड़ी तादाद में ऐसे कुख्यात नक्सलियों को मारना है जिसने कई बड़ी वारदातों को खुलेआम अंजाम दिया था और जिन पर करोड़ों रुपए के इनाम दर्ज थे। मारे गए नक्सलियों में से 5 ऐसे हैं जिन पर कुल करीब 4 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनल दा है जिस पर 2 करोड़ 35 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अमल दा उर्फ परमेश्वर मांझी जिसका नाम पतिराम मांझी भी था, ये एक खूंखार नक्सली था और इसी के लिए इस पर 2 करोड़ 35 लाख का इनाम रखा गया था। यह कुख्यात नक्सली कई बड़े मामलों में शामिल था। उस पर झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे। साल 2006 में बोकारो के खास महल में ओएनजीसी कैंप पर हुए नक्सली हमले में इसे मास्टर माइंड माना जाता था। इस घटना में 2 जवान भी शहीद हो गए थे। जून 2019 में सरायकेला कर खावा जिले के कुकुरू हाट में 5 सुरक्षा कर्मियों की हत्या और मई 2025 में ओडिशा में 5 टन विस्फोटक की लूट में भी इसका नाम शामिल था। गिरिडीह जिले के पिरतांड का निवासी अनिल दा 1987 से ही नक्सलीय गतिविधियों में शामिल रहा था। अनिल दा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी की सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। इस पर झारखंड सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए, ओडिशा सरकार की ओर से 1.2 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए की ओर से 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस तरह वो कुल 2 करोड़ 35 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। इस मुठभेड़ में एक और प्रमुख माओवादी नेता अनमोल उर्फ सुशांत को भी पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया। वो बिहार झारखंड विशेष क्षेत्र समिति का सदस्य था और 149 मामलों में आरोपी था। उस पर 90 लाख रुपए के इनाम घोषित थे। झारखंड सरकार ने 25 लाख रुपए और ओडिशा सरकार ने इस नक्सली पर 65 लाख रुपए के इनाम रखे थे। क्षेत्रीय समिति का सदस्य अमित मुंडा इस मुठभेड़ में मारा गया। उस पर 62 लाख रुपए के इनाम थे। उस पर झारखंड सरकार की ओर से 15, ओडिशा सरकार की ओर से 43 लाख और एनआईए की ओर से 4 लाख रुपए के इनाम थे। उस पर 96 मामले दर्ज थे। आप इससे समझिए ये कितना खूंखार था। सुरक्षा बल उसे लंबे समय से तलाश रहे थे। नक्सलियों की उप क्षेत्रीय समिति का सदस्य पिंटू लोहार भी मुठभेड़ में मारा गया। वो 47 मामलों में आरोपी था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उप क्षेत्रीय समिति के एक दूसरे सदस्य ललजीत उर्फ लल्लू को भी नक्सलियों की तरह ही मार गिराया गया क्योंकि इस पर भी 5 लाख रुपए के इनाम थे। इस ऑपरेशन में माओवादियों की क्षेत्र समिति के सदस्य राजेश मुंडा, बुलबुल अल्दा, बबीता और पूर्णिमा भी मारे गए। सीआरपीएफ का दावा है कि मिसिर बेसरा को छोड़कर झारखंड में भाकपा माओवादी के सभी केंद्रीय समिति सदस्य मारे जा चुके हैं, यानी अगला टारगेट ये मिसिर बेसरा है। पिछले साल केंद्रीय कमेटी के 2 सदस्य मारे गए और इस साल 1। अब प्रदेश में सिर्फ 60 से 65 नक्सली बचे जो कि सभी सिंहभूम जिले में। झारखंड में साल 2001 से 2025 के बीच 11,000 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान तमाम मुठभेड़ों में करीब 250 नक्सली मारे गए और 350 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। यानी अमित शाह जो बड़े वादे उन्होंने देश से किए हैं कि मार्च 26 तक भारत को नक्सल मुक्त बना देंगे, लग रहा है कि सुरक्षा बल इस सपने को हकीकत में बहुत जल्द बदल देंगे। और सिर्फ मामला झारखंड तक सीमित नहीं है। हाल ही में बिहार के मुंगेर में बड़ी
संख्या में नक्सलियों ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की कार्रवाई के बाद डीजीपी विनय कुमार के सामने सरेंडर किया था। चाहे मामला महाराष्ट्र का हो, आंध्र प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, भारत के जंगलों से लगातार नक्सलियों का सफाया हो रहा है और जिस तरह से सुरक्षा बल 24 घंटे नक्सलियों को भारत से मिटाने में लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने जो वादा किया है कि मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त कर देंगे, अब वो पूरे होने की कगार पर बहुत नजदीक है। आपको बता दें कि आज भारत में बहुत कम ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित वाले हैं। जैसे देश में अब सिर्फ जम्मू कश्मीर का दक्षिणी हिस्सा है जो कि आतंकियों से घिरा हुआ है। बाकी उसी तरह पूरे देश में एक छोटा सा तबका है जो नक्सलियों से घिरा हुआ है और जिस तरह से लगातार कार्रवाई चल रही है, लगातार एक्शन हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में नक्सलियों का भारत से न सिर्फ खात्मा होगा बल्कि जो उससे जुड़े हुए लोग होंगे, जो उनके स्लीपर सेल होंगे, जो उनके नेटवर्क के हिस्से होंगे, वो भी बहुत जल्द आकर सरेंडर कर देंगे। तो सुरक्षा बलों की इस शानदार कामयाबी को लेकर आप क्या सोचते हैं? और इसमें झारखंड पुलिस का भी एक बड़ा योगदान है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।